जय हिंद, नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का मोस्ट वेलकम है आज के इस नए क्लास में। दोस्तों आज की इस क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं 27 नवंबर को जो ग्रुप डी का एग्जाम होने वाला है दोस्तों, उसके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट जनरल नॉलेज के क्वेश्चंस को, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही जरूरी है। यदि आपका भी एग्जाम है तो आप इस क्लास को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, साथ ही साथ इस वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा। आज का क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसलिए ध्यान से जरूर देखिएगा। यदि आप मॉक टेस्ट देना चाहते हैं तो आप हमारा व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जहां से मॉक टेस्ट दे सकते हैं, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, विश्व की सबसे गहरी मीठे पानी की झील कौन सी है? दोस्तों विश्व की सबसे गहरी मीठे पानी की झील है बैकाल झील। कौन सा झील है दोस्तों? बैकाल झील है। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। क्या है क्वेश्चन? भारत का सबसे पुराना तेल क्षेत्र कौन सा है? दोस्तों भारत का सबसे पुराना तेल क्षेत्र है डिगबोई। कौन सा क्षेत्र है दोस्तों? डिगबोई है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस भारतीय राज्य को ब्लू माउंटेन्स कहा जाता है? दोस्तों किस भारतीय राज्य को ब्लू माउंटेन्स कहा जाता है? मिजोरम को। किसको कहा जाता है दोस्तों? मिजोरम को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अजंता की गुफाएं किस नदी के किनारे स्थित है? दोस्तों अजंता की गुफाएं स्थित है वाघोरा नदी के किनारे। किस नदी के किनारे? वाघोरा या बाघोरा नदी भी कह सकते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत का पहला वन्य जीव अभयारण्य कौन सा है? दोस्तों भारत का पहला वन्य जीव अभयारण्य है वेदांतगल। कौन है दोस्तों? वेदांतगल है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस भारतीय राज्य में सर्वाधिक सोने का उत्पादन होता है? दोस्तों सबसे ज्यादा सोने का उत्पादन कर्नाटक में होता है। किस राज्य में होता है दोस्तों? कर्नाटक में। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओलंपिक खेल कितने वर्षों के अंतराल पर आयोजित किए जाते हैं? दोस्तों ओलंपिक खेल आयोजित किए जाते हैं 4 वर्षों के अंतराल पर। कितने वर्षों के अंतराल पर? 4 वर्षों के अंतराल पर। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत के किस शहर को हीरो का नगर कहा जाता है? दोस्तों हीरो का नगर कहा जाता है सूरत को। किस शहर को दोस्तों? सूरत को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? दोस्तों भारत में सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य है सिक्किम। कौन सा राज्य है दोस्तों? सिक्किम। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। माउंट सीपी किस देश में स्थित है? दोस्तों माउंट सीपी स्थित है म्यांमार में। किस देश में दोस्तों? म्यांमार में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। शून्य रेखा किन दो देशों की सीमा के साथ जुड़ी हुई है? किन दो देशों के साथ जुड़ी हुई है दोस्तों? भारत और बांग्लादेश। कौन सा देश? भारत और बांग्लादेश के साथ जुड़ी है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस भारतीय नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है? दोस्तों बंगाल का शोक कहा जाता है दामोदर नदी को। किस नदी को दोस्तों? दामोदर नदी को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस राज्य में सर्वाधिक मसालों का उत्पादन होता है? दोस्तों सर्वाधिक मसालों का उत्पादन होता है केरल में। किस राज्य में दोस्तों? केरल में सबसे ज्यादा मसालों का उत्पादन होता है, इसलिए मसालों का बगीचा भी केरल को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत का पहला डिजिटल राज्य कौन सा घोषित हुआ है? दोस्तों भारत का पहला डिजिटल राज्य घोषित हुआ है केरल। कौन सा राज्य दोस्तों? केरल। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। भारत के किस रेलवे स्टेशन का कोड सबसे छोटा है? दोस्तों किस रेलवे स्टेशन का कोड सबसे छोटा है दोस्तों? जयपुर का। किसका? जयपुर का। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कंटू बसरी मिशन किस राज्य में शुरू किया गया है? दोस्तों कंटू बसरी मिशन को शुरू किया गया है केरल में। किस राज्य में दोस्तों? केरल में शुरू किया गया है। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जोग जलप्रपात किस नदी के किनारे पर स्थित है? दोस्तों जोग जलप्रपात स्थित है शरावती नदी के किनारे। किस नदी के किनारे? शरावती नदी के किनारे। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में पहली बार रबड़ की खेती किस राज्य में शुरू हुई थी? दोस्तों भारत में पहली बार रबड़ की खेती शुरू हुई थी केरल में। किस राज्य में? केरल में। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
किस स्थान को भारत का प्रवेश द्वार कहा जाता है? दोस्तों भारत का प्रवेश द्वार कहा जाता है मुंबई को। किस स्थान को कहा जाता है? मुंबई को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में सबसे लंबा तटीय क्षेत्र किस राज्य का है? दोस्तों भारत में सबसे लंबा तटीय क्षेत्र है गुजरात का। किस राज्य का है दोस्तों? गुजरात का है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस स्थान को इंडिया की मक्का कहा जाता है? दोस्तों इंडिया की मक्का कहा जाता है अजमेर को। किस स्थान को कहा जाता है दोस्तों? अजमेर को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। भारत में काले धन का उत्पादन किस राज्य में होता है? दोस्तों भारत में काले धान का उत्पादन होता है छत्तीसगढ़ में। किस राज्य में होता है दोस्तों? छत्तीसगढ़ में काले धान का उत्पादन होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस झील को सुपर साल्टी लेक कहा जाता है? दोस्तों सुपर साल्टी लेक के नाम से जाना जाता है डेड सी को। किसको? डेड सी या मृत सागर उसे कह सकते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कौन सी रेखा भारत और चीन के बीच वास्तविक नियंत्रण की रेखा को चिन्हित करती है? कौन सी रेखा दोस्तों? मैकमोहन रेखा। कौन सी रेखा? मैकमोहन रेखा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डोगरी भाषा किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में बोली जाती है? दोस्तों डोगरी भाषा बोली जाती है जम्मू और कश्मीर में। कहाँ बोली जाती है? जम्मू और कश्मीर में बोली जाती है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। भारत में नैनी किस झील के लिए प्रसिद्ध है? दोस्तों भारत में नैनी प्रसिद्ध है उत्तराखंड के लिए। किसके लिए दोस्तों? उत्तराखंड के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। ध्यान दीजिएगा क्या है क्वेश्चन? भारत में मसाला बोर्ड का मुख्यालय कहां पर स्थित है? दोस्तों भारत में मसाला बोर्ड का मुख्यालय स्थित है कोची में। कहां दोस्तों? कोची में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पुणे शहर को किस नाम से जाना जाता है? दोस्तों पुणे शहर को जाना जाता है ऑक्सफोर्ड ऑफ ईस्ट के नाम से। किस नाम से दोस्तों? ऑक्सफोर्ड ऑफ ईस्ट के नाम से। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस नदी को नदी माता कहा जाता है? दोस्तों नदी माता कहा जाता है गंगा नदी को। किस नदी को दोस्तों? गंगा नदी को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में चीड़ के वृक्ष सबसे अधिक कहां पर पाए जाते हैं? दोस्तों भारत में चीड़ के वृक्ष सबसे अधिक हिमाचल प्रदेश पाए जाते हैं। कहां दोस्तों? हिमाचल प्रदेश में सबसे अधिक चीड़ के वृक्ष पाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। रायलसीमा किस राज्य का क्षेत्र है? दोस्तों रायलसीमा है आंध्र प्रदेश का क्षेत्र। किस राज्य का दोस्तों? आंध्र प्रदेश का क्षेत्र है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। ध्यान दीजिएगा। भारत में मंडप किस चीज के लिए प्रसिद्ध है? दोस्तों भारत में मंडप प्रसिद्ध है मछली पालन के लिए। किसके लिए दोस्तों? मछली पालन के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। किस राज्य में लोनार झील स्थित है? दोस्तों लोनार झील स्थित है महाराष्ट्र में। किस राज्य में दोस्तों? महाराष्ट्र में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। ध्यान दीजिएगा बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किस भारतीय राज्य में झूम खेती होती है? दोस्तों झूम खेती होती है नागालैंड में। किस राज्य में दोस्तों? नागालैंड में झूम खेती होती है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में सर्वाधिक वनों वाला राज्य कौन सा है? दोस्तों भारत में सर्वाधिक वनों वाला राज्य है मध्य प्रदेश। कौन सा राज्य है दोस्तों? मध्य प्रदेश है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस नदी को उत्तर भारत की गंगा कहा जाता है? दोस्तों उत्तर भारत की गंगा कहा जाता है यमुना नदी को। किस नदी को? यमुना नदी को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस स्थान को भारत का पेट्रोलियम शहर कहा जाता है? दोस्तों भारत का पेट्रोलियम शहर कहा जाता है असम को। किस शहर को कहा जाता है दोस्तों? असम को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। कांचीपुरम किस राज्य में स्थित है? दोस्तों कांचीपुरम स्थित है तमिलनाडु में। किस राज्य में दोस्तों? तमिलनाडु में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस स्थान को सांस्कृतिक राजधानी कहा जाता है? दोस्तों सांस्कृतिक राजधानी कहा जाता है कोलकाता को। किस राजधानी को दोस्तों? कोलकाता को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हड़प्पा सभ्यता किस नदी घाटी में विकसित हुई थी? दोस्तों हड़प्पा सभ्यता विकसित हुई थी सिंधु नदी घाटी में। किस नदी घाटी में दोस्तों? सिंधु नदी घाटी में। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
भारत का पहला पतन नगर कौन सा था? दोस्तों भारत का पहला पतन नगर था लोथल। कौन सा नगर था दोस्तों? लोथल था। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। किस झील को चंद्रमा झील कहा जाता है? दोस्तों चंद्रमा झील कहा जाता है चंद्रताल को। किसको कहा जाता है दोस्तों? चंद्रताल को चंद्रमा झील कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया किसे कहते हैं? दोस्तों सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया कहते हैं बेंगलुरु को। किसको कहते हैं दोस्तों? बेंगलुरु को सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। दोस्तों यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, साथ ही साथ इस वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों आज का क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यदि आपका भी 27 नवंबर को एग्जाम है तो आप इस क्लास को शुरू से अंत तक दोबारा से जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि आज का क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। साथ ही साथ अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा ताकि वो भी अच्छे से तैयारी कर सकें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। क्या है क्वेश्चन? किस भारतीय राज्य में काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान स्थित है? दोस्तों काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान स्थित है असम में। किस राज्य में दोस्तों? असम में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? दोस्तों भारत का सबसे बड़ा डेल्टा है गंगा डेल्टा। कौन सा डेल्टा है दोस्तों? गंगा डेल्टा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस भारतीय राज्य को ज्वालामुखी राज्य कहा जाता है? दोस्तों ज्वालामुखी राज्य कहा जाता है नागालैंड को। किस राज्य को दोस्तों? नागालैंड को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत का सबसे बड़ा मानव निर्मित झील कौन सा है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दोस्तों इसको अभिव्याय में आप लोग शामिल कर लीजिएगा। क्या है क्वेश्चन? भारत का सबसे बड़ा मानव निर्मित झील कौन सा है? दोस्तों भारत का सबसे बड़ा मानव निर्मित झील है गोविंद बल्लभ पंत सागर। कौन सा झील? गोविंद बल्लभ पंत सागर है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। किस भारतीय राज्य को चावल का कटोरा कहते हैं? दोस्तों चावल का कटोरा कहते हैं छत्तीसगढ़ को। किस राज्य को दोस्तों? छत्तीसगढ़ को कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। भारत का सबसे पुराना बांध कौन सा है? दोस्तों भारत का सबसे पुराना बांध है ग्रैंड अनिकट। कौन सा बांध है दोस्तों? ग्रैंड अनिकट है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। किस भारतीय झील को चिल्का झील भी कहा जाता है? दोस्तों किस भारतीय झील को चिल्का झील कहा जाता है? दोस्तों इसका सही आंसर होगा ओडिशा को। किसको? ओडिशा को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में सर्वप्रथम हरित क्रांति किसने शुरू की थी? दोस्तों भारत में सर्वप्रथम हरित क्रांति को शुरू किया था एम.एस. स्वामीनाथन ने। किसने शुरू किया था दोस्तों? एम.एस. स्वामीनाथन ने। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। भारत में सबसे पुरानी तेल रिफाइनरी कहाँ स्थित है? दोस्तों भारत में सबसे पुरानी तेल रिफाइनरी स्थित है डिगबोई में। कहाँ स्थित है दोस्तों? डिगबोई में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चंद्रमा पर कदम रखने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? दोस्तों चंद्रमा पर कदम रखने वाले पहले व्यक्ति थे नील आर्मस्ट्रॉन्ग। कौन थे दोस्तों? नील आर्मस्ट्रॉन्ग चंद्रमा पर कदम रखने वाले पहले व्यक्ति थे। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। किस भारतीय शहर को सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया कहा जाता है? दोस्तों सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया कहा जाता है बेंगलुरु को। यह क्वेश्चन डबल हो गया है दोस्तों, लेकिन इसका सही आंसर होगा बेंगलुरु। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नंदन कानन जूलॉजिकल पार्क यानी जीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? दोस्तों नंदन कानन जूलॉजिकल पार्क स्थित है ओडिशा में। किस राज्य में दोस्तों? ओडिशा में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। भारत में सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? दोस्तों भारत में सबसे बड़ा डेल्टा है गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा। कौन सा डेल्टा दोस्तों? गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा, जिसका नाम है सुंदरवन डेल्टा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। किस मंदिर को दक्षिण का काशी कहा जाता है? दोस्तों दक्षिण का काशी कहा जाता है रामेश्वरम को। किसको दोस्तों? रामेश्वरम को कहा जाता है दक्षिण का काशी। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में किस राज्य को स्पाइस गार्डन कहा जाता है? दोस्तों स्पाइस गार्डन के नाम से जाना जाता है केरल राज्य। कौन सा राज्य दोस्तों? केरल राज्य। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत का सबसे ऊंचा युद्ध स्मारक कौन सा है? दोस्तों भारत का सबसे ऊंचा युद्ध स्मारक है
कारगिल वार मेमोरियल कौन सा युद्ध स्मारक है दोस्तों? कारगिल वार मेमोरियल भारत का सबसे ऊंचा युद्ध स्मारक है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत का पहला परमाणु परीक्षण कहाँ हुआ था? दोस्तों भारत का पहला परमाणु परीक्षण हुआ था पोखरण में। कहाँ हुआ था दोस्तों? पोखरण में। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ब्लू सिटी के नाम से कौन सा भारतीय शहर जाना जाता है? दोस्तों ब्लू सिटी के नाम से जाना जाता है जोधपुर। कौन सा शहर दोस्तों? जोधपुर जाना जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस भारतीय राज्य को लैंड ऑफ फायर रिवर्स कहा जाता है? दोस्तों लैंड ऑफ फायर रिवर्स कहा जाता है पंजाब को। किसको कहा जाता है दोस्तों? पंजाब को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। किस राज्य की भीमबेटका गुफाएं विश्व धरोहर स्थल है? किस राज्य की है दोस्तों? मध्य प्रदेश की है। किस राज्य की? मध्य प्रदेश की। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, बहुत ही इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। क्या है क्वेश्चन? भारत में सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है? दोस्तों भारत में सबसे बड़ी खारे पानी की झील है सांभर झील। कौन सा झील दोस्तों? सांभर झील भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। दोस्तों आप लोगों को कमेंट करके बताना है कि सांभर झील किस राज्य में स्थित है। कमेंट बॉक्स में आपको इसका आंसर बताना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किसके संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है? दोस्तों काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान प्रसिद्ध है किसके संरक्षण के लिए दोस्तों? एक सिंह वाला गेंडा के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए? एक सिंह वाला गेंडा के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस भारतीय वैज्ञानिक को मिसाइल मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है? दोस्तों मिसाइल मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है अब्दुल कलाम को। किसको कहा जाता है दोस्तों? एपीजे अब्दुल कलाम को मिसाइल मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। कुंभ मेला कितने वर्षों के अंतराल पर आयोजित होता है? दोस्तों जो कुंभ मेला है वह आयोजित होता है 12 वर्षों के अंतराल पर। कितने वर्षों के अंतराल पर दोस्तों? 12 वर्षों के अंतराल पर आयोजित होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। दोस्तों आप लोगों को कमेंट करके बताना है कि कुंभ मेला जो कि 2025 में लगा था कहाँ पे लगा था। कमेंट करके आपको इसका सही आंसर बताना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। चार मीनार किस शहर में स्थित है? दोस्तों चार मीनार स्थित है हैदराबाद में। किस शहर में दोस्तों? हैदराबाद में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जियो फेस्टिवल किस राज्य से जुड़ा है? दोस्तों जीरो फेस्टिवल जुड़ा हुआ है अरुणाचल प्रदेश से। किस राज्य से जुड़ा है दोस्तों? जीरो फेस्टिवल जुड़ा हुआ है अरुणाचल प्रदेश से। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एलोरा गुफाएं किस राज्य में स्थित है? दोस्तों एलोरा गुफाएं स्थित है महाराष्ट्र में। किस राज्य में दोस्तों? महाराष्ट्र में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत में सबसे बड़ा कोयला उत्पादक राज्य कौन सा है? दोस्तों भारत में सबसे बड़ा कोयला उत्पादक राज्य है झारखंड। कौन सा राज्य है दोस्तों? झारखंड। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस भारतीय राज्य को 5 सिस्टर्स हिल्स स्टेशन कहा जाता है? दोस्तों 5 सिस्टर्स हिल्स कहा जाता है मेघालय को। किसको कहा जाता है दोस्तों? मेघालय को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस भारतीय नेता को देशबंधु की उपाधि दी गई थी? दोस्तों देशबंधु की उपाधि दी गई थी चित्तरंजन दास को। किसको दोस्तों? चित्तरंजन दास को दी गई थी। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। माउंट एवरेस्ट का भारतीय नाम क्या है? दोस्तों माउंट एवरेस्ट का भारतीय नाम है सागरमाथा। क्या नाम है दोस्तों? सागरमाथा नाम है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। किस स्वतंत्रता सेनानी ने इनकलाब जिंदाबाद का नारा दिया था? दोस्तों इनकलाब जिंदाबाद का नारा दिया था भगत सिंह ने। किसने दिया था दोस्तों? भगत सिंह ने इनकलाब जिंदाबाद का नारा दिया था। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत के किस बंदरगाह को स्पाइस कोस्ट कहा जाता है? दोस्तों स्पाइस कोस्ट कहा जाता है किस बंदरगाह को दोस्तों? कोची बंदरगाह को कहा जाता है। किस बंदरगाह को? कोची बंदरगाह को। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या है क्वेश्चन? भारत में किस स्थान पर सर्वाधिक सूर्य का प्रकाश पड़ता है? दोस्तों किस स्थान पर सबसे ज्यादा सूर्य का प्रकाश पड़ता है दोस्तों? किबिथू में। कहाँ पड़ता है दोस्तों? किबिथू में भारत में सबसे ज्यादा सूर्य का प्रकाश पड़ता है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग इसको वीवीआई में शामिल कर लीजिएगा।
दोस्तों आज की क्लास में इतना ही। आपने 77 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चंस का आंसर सही से दिया है कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, साथ ही साथ इस वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा। यदि आप मॉक टेस्ट देना चाहते हैं तो आप हमारे व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जहां से मॉक टेस्ट दे सकते हैं, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। दोस्तों वहां से आप आसानी से ज्वाइन कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।